दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी खुद को कमजोर समझा, जिसने लोगों के ताने सुने, जिसे कई बार असफलता मिली, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। अगर आप भी यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बीएसएफ या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है यही कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। एक छोटा सा सपना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था आरव। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। पिता किसान थे। माँ दूसरों के घरों में काम करती थीं। हर दिन घर में पैसों की चिंता रहती थी। लेकिन आरव का सपना बड़ा था। वह कहता था, एक दिन मैं अफसर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा। लोग हंसते थे। सरकारी नौकरी इतनी आसान नहीं होती। तुमसे नहीं होगा। कोई छोटा मोटा काम कर लो। लेकिन आरव मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहता, अभी वक्त मेरा नहीं है, लेकिन आएगा जरूर। पहली असफलता। 12वीं के बाद उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की। पहला प्रयास आया। परिणाम आया। पूरा गांव हंस रहा था। रिश्तेदार बोले, इतना पढ़कर भी कुछ नहीं हुआ। उस रात आरव बहुत रोया। लेकिन अगले दिन उसने आईने में खुद से कहा, असफलता मेरी पहचान नहीं, मेरी तैयारी है। अब उसने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया। सुबह 5 बजे उठना, समाचार पढ़ना, एनसीईआरटी खत्म करना, हर दिन उत्तर लेखन, हर रविवार मॉक टेस्ट, मोबाइल सिर्फ 30 मिनट, सोशल मीडिया बंद, दोस्तों की पार्टी बंद, हर दिन सिर्फ एक लक्ष्य, यूपीएससी। दूसरी हार। दूसरा प्रयास आया। इस बार प्रीलिम्स निकल गया। पूरा परिवार खुश था, लेकिन मेंस में फिर असफल। इस बार दर्द पहले से ज्यादा था। उसने किताबें बंद कर दी, सोचा अब नहीं होगा। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, बेटा, खेत में किसान भी एक बार बीज बोकर फसल नहीं काटता, मेहनत बार बार करनी पड़ती है। यही बात उसके दिल में उतर गई। बदलाव। उसने फैसला किया, इस बार सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करेगा। उसने अपनी गलतियां लिखीं, समय का हिसाब बनाया, हर दिन का लक्ष्य तय किया, कम पढ़ना लेकिन समझकर पढ़ना, बार बार रिवीजन करना, मॉक टेस्ट देना, आंसर राइटिंग करना। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। सबसे कठिन समय, तैयारी के बीच पिता बीमार पड़ गए। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। आरव ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में पढ़ाता, रात में खुद पढ़ता। कई बार बिजली चली जाती। वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। ठंड हो या गर्मी, वह नहीं रुका। तीसरी कोशिश। तीसरे प्रयास का दिन आ गया। इस बार वह शांत था। उसे खुद पर भरोसा था। प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, अब इंटरव्यू। इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा, अगर आपको सफलता न मिले तो? आरव मुस्कुराया और बोला, सर, मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक सफलता मुझे ढूंढकर मेरे पास ना आ जाए। पूरा बोर्ड मुस्कुरा दिया। रिजल्ट वाले दिन पूरा गांव इंटरनेट कैफे के बाहर खड़ा था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने रोल नंबर डाला। कुछ सेकंड और स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड। एआईआर। उसकी आंखों में आंसू थे। मां रो रही थी। पिता मुस्कुरा रहे थे। पूरा गांव तालियां बजा रहा था। जो लोग कभी कहते थे, तुमसे नहीं होगा, आज वही लोग कह रहे थे, हमें तुम पर गर्व है। असली जीत। आरव अफसर बन गया। लेकिन उसने कभी अपना संघर्ष नहीं भूला। वह हर साल गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। वह कहता था, सफल इंसान वह नहीं जो सिर्फ खुद आगे बढ़े, सफल वह है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए। कहानी का संदेश। दोस्तों, अगर आज आपकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही, अगर मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, तो याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। किस्मत मेहनत करने वालों का साथ देर से देती है, लेकिन देती जरूर है। आज की मेहनत कल आपकी पहचान बनेगी। आज का संघर्ष कल आपकी सफलता की कहानी बनेगा। और याद रखिए, हारने वाले नहीं हारते। हार तो वह मानता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही